नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो गिनती लिखी जाती है इसके पीछे क्या राज है, ये ऐसे ही क्यों लिखी जाती है। यानी ये जो इसे 2 है, ये 3 भी तो हो सकता था। ये 3 ऐसे क्यों लिखा जाता है? इसे हम 6 क्यों नहीं कहते और इसको हम 7 क्यों नहीं कहते? ये भी तो 7 कहला सकता था। नहीं, इसको भी हम 5 कह सकते थे और इसको हम 8 बना सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे क्या राज है कि 5 ऐसे ही होगा और 8 ऐसे ही होगा? जिसने ये गिनती बनाई उसकी क्या मंतक थी? इसके पीछे क्या राज है? आज हम आपको बताएंगे। ये समझने के लिए के लिए जरूरी है आप जानें कि एंगल क्या होता है। नाज़रीन, एंगल जो होता है वो आप यूं कह सकते हैं कि एक कोना एलो कोहनी की तरह शेप होती, ऐसे ऐसे। ये नहीं, जैसे कोहनी होती है, कॉर्नर 2 लाइनें मिलके कॉर्नर बनाती हैं, वो एंगल होता है। गिनती लिखने वाले ने जब 1 लिखना चाहा तो उसने 1 एंगल बना दिया। ये 1 एंगल है, यानी इसका मतलब है 1। फिर 2 लिखना चाहा, उसने बताना था 2, तो उसने 2 एंगल डाल दिए। 1 एंगल और ये दूसरा एंगल, यूं बन गया 2। फिर जब 3 बताना चाहा तो उसने 3 एंगल डाल दिए। पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, यानी 3 एंगल डाल के उसने शो कर दिया कि वो 3 है। इसका मतलब 4 लिखना था, जब 4 बनाया तो 4 एंगल डाले उसने, यानी ये शो किया कि ये 4 है। पहला एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और ये 4 एंगल। 4 एंगल पूरे हो गए, यानी ये 4 है। अब 5 लिखना था उसने, तो उसने 5 एंगल डाले। 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां एंगल। 5 एंगल डाले यानी 5, और यूं ये 5 लिखा गया। 6 लिखना था तो 6 ऐसे बनाया, यानी 6 एंगल डाल दिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एंगल, यानी 6 बाद में लिखते लिखते ये ऐसे लिखा जाने लगा। 7 एंगल, ये देखें 7 लिखा है उसने, यहां उसने 7 एंगल डाले। आपने ये देखा, ये लोग 7 के बीच में ऐसे लकीर डालते हैं। 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5, 6, 7। ये जो लकीर बीच में लगाई जाती है, ये 7 एंगल पूरे करने के लिए लगाई जाती है। अब उसको बताना था 8, तो उसने 8 एंगल डाले। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एंगल, ये 7 एंगल, ये 8 एंगल। इससे इजहार होता है कि ये 8 लिखा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहां भी 8 एंगल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाद में ये ऐसे लिखा जाने लगा रवानी से। अब 9 लिखना है तो 9 एंगल डालने पड़ेंगे। ये 9 एंगल हैं, इसका मतलब है 9। 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यूं 9 एंगल, 9 लिखा गया। अब ये है गोल दायरा, इसमें कितने एंगल हैं? ये तो गोल है, एंगल तो ऐसे होता है कोना सा, इसमें तो एक भी एंगल नहीं है। 0 है, ये 0 है, क्योंकि इसके पास कुछ भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है यहां, लिहाजा हम इसे 0 कहेंगे। 0 एंगल है यहां, 0 एंगल।